ट्रिग्नोमेट्री में पहले दिन हमने बात की थी, उसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक इनका मतलब क्या होता है, साइन ए बटा लंब बटे कर्ण, इस तरह से सारे फार्मूले स्पष्ट किए थे। साथ साथ यह भी बताया था कि टेन ए बराबर साइन ए अपन कॉस ए, कॉट ए बराबर कॉस ए अपन साइन ए। इस तरह से साइन कॉसेक का व्युत्क्रम होता है, साइन ए बराबर 1 अपन कॉसेक ए और कॉस ए बराबर 1 अपन सेक ए, टेन ए बराबर 1 अपन कॉट ए। ठीक इस तरह इसका उल्टा कॉस ए के बराबर 1 अपन साइन ए, सेक के बराबर 1 अपन कॉस ए, कॉट ए बराबर 1 अपन टेन ए। यह सब बताने के साथ साथ ये भी बताया था कि 0 से लेकर 90 तक की जो वैल्यूज हैं कि साइन ए अगर साइन 0 है तो साइन 0 बराबर 0, साइन 30 बराबर 1/2, 45 बराबर 1/√2, साइन 60 बराबर √3/2 और साइन 90 बराबर 1। इस तरह से फिर इनकी पूरी एक टेबल बना करके बताई थी। अब थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हैं और आप ये देखिए, ये एक ट्रायंगल है और ये मान लीजिए अगर ये ए है, ये बी और ये सी, तो इसे बोलेंगे हम कर्ण और इसे लंब और इसे आधार, और ये इसका एंगल है, एंगल ए। एक प्रमेय है पाइथागोरस की, उसका मतलब यह है कि कर्ण पर बना हुआ वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने हुए वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। अब आप ये समझिए कि अब हम इससे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले निकालने जा रहे हैं इस आधार पर। इसके नीचे हमने लिखा कि AC का दोनों पक्षों में भाग देने पर, तो AC का अगर हम यहाँ पे भाग देंगे तो ये हो जाएगा AC बटे AC हो जाएगा। यहाँ पर भी AC का भाग देना है और यहाँ पर भी AC का भाग देना है। तब AC बटे AC 1 हो गया, ये तो कट गया, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। AB बटे AC, AB आधार, AC कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या था इसे आप याद कीजिए वहां पर, तो वो था कॉस। तो यहाँ पर एंगल A है तो कॉस A, मतलब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर A। इस तरह से BC क्या है, लंब, और AC क्या है, कर्ण। लंब बटे कर्ण मतलब साइन A, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर A। तो ये एक फार्मूला निकल करके आ गया कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। अब इसी से ही और फार्मूले निकल आएंगे। अब मान लीजिए साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर को हम उधर ले जाएं, कॉस स्क्वायर A बराबर 1, इसको उस तरफ लेगा तो ये माइनस हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक, तो एक फार्मूला ये बन गया। इसी तरह से अगर मान लीजिए हम यहां पर साइन स्क्वायर A को रोक लें, इसको उधर ले जाएं, तो साइन स्क्वायर A बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, एक फार्मूला ये बन गया और एक फार्मूला ये है ही है। तो आप देखिए कि इस बात से कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इससे हमने ये तीन फार्मूले निकाल लिए। अब इसी तरह से ही अगर मान लीजिए हमने इसी चीज को दोबारा से यहाँ पर लिखा और फिर हम दूसरी चीज का भाग दे रहे हैं, तब देखिए किस तरह से और फार्मूले निकल करके आ रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ ये चीज समझ में आ गई होगी कि कर्ण का वर्ग जो है शेष दो भुजाओं पर बने हुए वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर मान लीजिए एक ये ट्रायंगल इस तरह से है और जो इसकी ये है इतना ही ये यानी पूरा वर्ग इस तरह से इस भुजा के बराबर यहाँ का वर्ग
और इसका और इनका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये चीज क्लियर हो गई, ये तीन फार्मूले क्लियर हो गए, क्लियर हो गए होंगे। अब आप देखिए कि अब हम यहाँ पर दूसरा कर रहे हैं। अब इसी को हम दोबारा से लिख रहे हैं, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हमने लिखा था। वहां पर हमने भाग दिया था कर्ण का, अब हम भाग दे रहे हैं लंब का, BC का भाग दे रहे हैं। BC का दोनों पक्षों में भाग देने पर, तो यहां पर BC लिख दिया, यहां पर भी BC लिख दिया और यहां पर भी BC लिख दिया। अब AC बटे BC यानी कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब क्या होता है ये अब देखना है। तो वहां पर कर्ण बटे लंब होता है कॉसिक थीटा। कॉसिक, यहां पर एंगल A है तो कॉसिक स्क्वायर A, कॉसिक स्क्वायर A बराबर AB बटे BC। AB क्या है आधार और BC क्या है लंब। आधार बटे लंब क्या होता है, ये होता है कॉट, तो कॉट स्क्वायर A प्लस BC से BC कट गया, एक का स्क्वायर एक ही होगा। तो ये एक फार्मूला निकल करके आ गया कि कॉसिक स्क्वायर थीटा, कॉसिक स्क्वायर A बराबर कॉट स्क्वायर A प्लस 1। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कॉसिक स्क्वायर A बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। अब आप देखिए इसी से ही फार्मूला किस तरह से निकल रहा है, ये स्क्वायर है 2 नहीं, कॉसिक स्क्वायर A। अब इसी से एक और फार्मूला कैसे निकल रहा है, अगर हम इस 1 को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर A बराबर कॉसिक स्क्वायर A माइनस 1, यानी कि कॉट स्क्वायर A बराबर कॉसिक स्क्वायर A माइनस 1। ठीक, और अगर मान लो हम इसको इस तरफ ले आए तो क्या हो जाएगा, कॉसिक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A, कॉसिक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A बराबर 1। तो ये फार्मूला निकल करके आएगा, एक फार्मूला ये निकल के आया, एक फार्मूला ये निकल के आया, एक फार्मूला ये निकल के आया। तो ये तीन फार्मूले इससे निकल आए, कहीं भी कुछ कठिन नहीं है। पहले हमने AC का भाग दिया था सारे पक्षों में, उसके बाद फिर हमने अब भाग दिया है BC का सारे पक्षों में, और अब हम भाग देंगे AB का सारे पक्षों में। तो इससे और फार्मूले निकल करके आएंगे। तो आप ये देखिए फार्मूले को निकालना सरल है, लेकिन उसके बाद अगर हम इसे कंठस्थ कर लेते हैं तो हमें सवाल करने में बहुत अधिक आसानी होगी। तो अभी तक आपने ये देख लिए कि कॉसिक स्क्वायर A बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, और कॉट स्क्वायर A बराबर कॉसिक स्क्वायर A माइनस 1, और कॉसिक स्क्वायर A बराबर कॉसिक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A बराबर 1। तो ये सारे के सारे केवल इसी एक एंगल से निकल करके आ रहे हैं। अब देखिए, अब इसके बाद हम इसको मिटा देते हैं और फिर आगे चलते हैं। और फिर हमने फिर वही लिख लिया कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। अभी हमने BC का भाग दिया था सब तरफ, अब हम AB का भाग दे रहे हैं, AB का दोनों पक्षों में भाग देने पर। तो AB का भाग दे रहे हैं AC बटे AB, यानी कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार ये क्या होता है, कर्ण बटे आधार ये हमें याद होना चाहिए कि आधार बटे कर्ण क्या होता है, और कर्ण बटे आधार क्या होता है सेक स्क्वायर A। सेक स्क्वायर A बराबर AB से AB कट गया 1 हो गया, प्लस BC बटे AB लंब बटे आधार यानी कि tan। तो सेक स्क्वायर A बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर A, ये एक फार्मूला निकल के आ गया। अब इसी के आधार पर अगर हम tan स्क्वायर को इधर ले जाते हैं तो ये हो गया सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू
1, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब मान लीजिए हम इस 1 को इधर ले जाएं तो फार्मूला क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए माइनस 1। तो एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए माइनस 1। तो आप देखिए कि एक इस ट्राइंगल से हमने ये 9 फार्मूले निकाले और इन 9 फार्मूलों को आपने इस तरह निकाल के देख लिया। कभी अगर सिद्ध करने के लिए आ जाए कि प्रूव दैट sec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो इसको इस तरह से इसको हम प्रूव कर देंगे, सिद्ध कर देंगे। इस तरह से sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये सिद्ध करने को कई बार आया है और इसको भी हमने यहाँ पर बता दिया आपको। तो मेरा मतलब यह है कि हम इस तरह से केवल हमें एक बात याद होने पर पाइथागोरस के प्रमेय कि कर्ण पर बना हुआ वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने हुए वर्गों के योग के बराबर होता है, केवल इतनी सी बात याद होने पर। और फिर हमने एक बार AC का भाग दिया है, एक बार AB का और एक बार BC का। तो इस आधार पर 9 फार्मूले निकल करके आ गए हैं। मुझे लग रहा है कि ये 9 फार्मूले बहुत ही सरल रहेंगे आपको, आप इसे 1-2 बार समझ लीजिए और अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।